हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाउ आर यू? Yes, very good. How about you? आई एम गुड। एवरीथिंग इज फाइन। That's nice. I had few questions in my mind, so I just wanted to uh, ask you. I would request you to kindly answer those questions. Um, First question would be, how can we be peaceful, or how can we control ourselves when the people around us make us angry? ओके। So I think there was a bit, noise breakup. So you want to know like how to, avoid wherein people try to make you angry. Exactly. Like how to avoid being angry when people try to provoke you or people try to make you angry. Okay. Right. Uh, there can be many ways. Huh. See, हम ऐसे दुनिया में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक दो लोगों को छोड़ के अगर आपसे कोई तीसरा व्यक्ति खुश होगा। वो एक दो लोग आपके परिवार के ही हो सकते हैं और वो शायद आपके माता पिता ही होंगे, या आपका जीवन साथी हो सकता है जो आपसे खुश होगा, या बच्चे हो सकते हैं जो आपसे खुश होंगे। ये पास के एक दो रिश्तों को छोड़ के मैं ये नहीं कह सकता कि आपके साथ कौन खुश है या कौन नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया जो होती है वो आपके साथ बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बिहेव करती है। भाई, मंजुला से क्या काम निकलवाया जा सकता है, मंजुला मेरे किस काम आ सकती है, या मैं उनके किस काम आ सकता हूँ। ठीक है, या मेरे से कोई ऐसा काम है जो उनका निकल सकता है। सो दुनिया जो है वो दूसरे लोगों की तरफ, लाइक पीपल लुक एट पीपल वेरी ऑब्जेक्टिवली, विद ऑब्जेक्शन, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड, कि मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ है और मुझे इस बंदे से ये करना है। तो इससे होता क्या है कि लोग बिल्कुल मतलबी तरीके से आपसे जुड़ते हैं और बहुत ही पर्पसफुली आपसे जुड़ते हैं। कोई काम होता है, किसी कारण से आपसे जुड़ते हैं, और जब वो कारण खत्म हो जाता है तो पीपल जस्ट अवॉइड यू वेरी ब्लंटली एंड वेरी अब्रप्टली ऑन अपफ्रंट। तो होता क्या है कि जब इंसान को ये चीजें नजर आने लगती है ना, जैसे कि दुनिया ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है, ठीक है, तो आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लगेगा कि कुछ पर्पसली मेरे पास आया है, किसी कारण से मेरे पास आया है, या कोई फायदा उठाने मेरे पास आया है, सो यू विल ट्राई टू रेसिस्ट टू दीज काइंड ऑफ पीपल। आपको ऐसे लोग साफ साफ नजर आने लगेंगे। और जब आपको ये मतलबी दुनिया साफ साफ नजर आने लगती है तो होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे भी गुस्सा आता है और दूसरों को भी गुस्सा आता है कि मैं पहले इसी दुनिया का हिस्सा था और मुझे लोग बड़े मतलब ऑब्जेक्टिवली देखते थे। अब मैं इन लोगों के हिसाब से नहीं चलती हूँ तो यही लोग मुझे गुस्सा भी दिलाते हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर आप लोगों के काम के नहीं हो तो लोग आपको ऑफेंड करने के, आपको गुस्सा दिलाने के अलग अलग तरीके निकालेंगे। मतलब आपके बारे में कुछ कमेंट कर दिया, या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ छेड़ दिया, या आपके जीवन जीने के तरीके के ऊपर कुछ छेड़ दिया, तो पीपल ट्राई टू ऑफेंड यू, पीपल विल ट्राई टू मेक यू एंग्री फ्रॉम एवरी पॉसिबल वे। अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि अगर आपको लोग गुस्सा दिलाते भी हैं तो दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपसे खुश नहीं है किसी भी कारण से। अच्छा, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर एक व्यक्ति के कहने पे गुस्सा करने लगेंगे तो ऐसे तो आप 24 घंटे में कम से कम 18-16 घंटे आप गुस्से में ही रहेंगे। ठीक है। अब कोई भी उदाहरण ले सकते हो, बच्चे हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गया, रिश्तेदार हो गए, पास पड़ोस हो गया, ठीक है, या बिजनेस रिलेटेड कोई कोलीग हो गया, कोई कम्युनिटी हो गई, जो आपको गुस्सा दिलाएगी ही दिलाएगी। सो होता क्या है कि आप जिस तरीके से रहना चाहते हैं और दुनिया चाहती है जिस तरीके से आप रहें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं गुस्सा आता ही आता है। और किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की कहानी है। तो होता क्या है कि हम भी लोगों से उम्मीद लगाते हैं कि भाई आप मुझे समझो, लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हम उनको समझे। तो कहीं ना कहीं से ये जो कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरेस्ट होता है, जो प्रायोरिटीज होती है, इनमें कहीं ना कहीं क्लैश होती है। और जब ये क्लैश होता है तो गुस्सा आता है। और गुस्सा आना भी कोई बहुत नुकसानदायक बात नहीं है। होता क्या है कि गुस्से में कम से कम आप दो चीजों को तो पक्का कंट्रोल करें। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको गुस्सा आता है, गुस्से में दो चीजें बिल्कुल ना करे। एक तो अपनी जुबान से कुछ निकाले ना, डोंट स्पीक एनीथिंग व्हेन यू आर स्टेट ऑफ एंगर। ठीक है। सेकंड, डोंट डू एनीथिंग, कुछ करे ना और कुछ बोले ना।
गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान तभी होता है जब गुस्से में आने के बाद या तो आप कुछ बोल देते हो या फिर आप कुछ कर देते हो। तो गुस्सा आना काफी स्वाभाविक है, क्योंकि गुस्सा मतलब किसी को नहीं आता ये नहीं कहूंगा मैं, लोगों को गुस्सा आता है कभी कभार। मुझे भी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातों में हल्का हल्का गुस्से मुझे भी महसूस होता है। लेकिन गुस्से गुस्सा महसूस होने के दौरान कुछ बोलना और कुछ करना, इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। ना तो कुछ बोलो ना कुछ करो, तो गुस्से का कोई असर नजर नहीं आएगा। लाइक एंगर विल नॉट बी एबल टू डू एनी हार्म टू योर लाइफ और टू अदर पीपल्स लाइफ इफ यू डोंट स्पीक एनीथिंग व्हेन यू आर एंग्री एंड यू डोंट डू एनीथिंग व्हेन यू आर एंग्री। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुस्से को, मतलब गुस्से को ज्यादा एक्सपेंड ना होने। बाकी तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज है, जो ऑलरेडी आप करते हैं, काफी सालों से आप करवाते भी आ रहे हैं कम्युनिटी में। तो ये एक तरीका है कि आप गुस्से के मतलब चीजों को समझे, और आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि दुनिया आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी। दुनिया, ये जो दुनिया लोगों से भरी पड़ी है, ये आपको 99% आपको गुस्सा दिलाएगी। 99% गुस्सा दिलाएगी। अगर कोई और कुछ नहीं होगा आपके Right. आसपास, तो हो सकता है कि टीवी में देखने वाली चीजों को आपको देख के गुस्सा आ जाए। 99% लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, 99% आपकी बाहरी दुनिया आपको गुस्सा दिलाएगी। और आपकी ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और उनको नियंत्रण में रखें। तो एटलीस्ट 100% आपकी जिम्मेदारी है। 99% तो लोग इस हरकत में हैं, लेकिन 100% जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, या लोगों की बनती है कि कम से कम अपनी भावनाओं को समझे और उन पर रिएक्ट ना करें। इसका यही सॉल्यूशन है। तो हाँ। Nice. One more thing, like how to be silent in this noisy world. ओके, साइलेंस। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साइलेंस ना लोग बहुत मतलब बहुत ही कैजुअल लेते हैं। आप दुनिया में किसी भी स्किल्स को हासिल कर सकते हो, यू कैन डेवलप एनी स्किल, बट बिकमिंग साइलेंट इज अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एंड साइलेंस इज वेरी पावरफुल। लेट मी टेल यू, साइलेंस इज अ मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड। लोग पूछते हैं कि मतलब कि दुनिया का सबसे डेंजरस माइंड कौन सा होता है। द साइलेंस माइंड इज द मोस्ट डेंजरस एंड आई वुड से मोस्ट पावरफुल माइंड। जब आप चुप रहने की स्थिति में आते हैं, जब आप खामोश रहने की स्थिति में आते हैं, तो इसका मतलब वो स्थिति सबसे लास्ट की स्थिति होती है। आप किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग में साइलेंस नहीं कर सकते। आप कोई व्यक्ति शुरुआत में चुप हो ही नहीं सकता। मतलब एक व्यक्ति जिसने दुनियादारी देखी है, एक व्यक्ति जिसने मतलब दुख दर्द देखे हैं, लोगों का नेचर देखा है, ठीक है, जिसने लाइफ में अप डाउन्स देखे हैं, जिस व्यक्ति ने बहुत सारी चीजों को अपने साथ जीवन में अनुभव किया है, वही व्यक्ति साइलेंस को अचीव करता है। हर एक व्यक्ति साइलेंस को अचीव ही नहीं कर सकता। और साइलेंस का मतलब ही होता है कि एक्सपीरियंस, बदलाव, और सारी दुनिया के मतलब चाल चलन देखना, उसके बाद साइलेंस लेवल पे आना। और साइलेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको अगर कोई व्यक्ति हासिल कर लेता है, तो आई वुड से कि मतलब वो उस व्यक्ति को दोबारा डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो व्यक्ति जो साइलेंस होता है, जो व्यक्ति साइलेंस होता है, वो इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, या मेंटल लेवल पे, या कॉन्शियस लेवल पे, व्यक्ति हर जगह साइलेंस हो जाता है। और नॉइसी दुनिया तो खैर है ही हमारे चारों ओर, मतलब शोर शराबा तो आपको हर जगह से मिलेगा। लेकिन इसको, दिमाग को साइलेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम मेडिटेशन पे थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ध्यान करता होगा, वो मेडिटेशन से अपने आप को ध्यान साइलेंट कर सकता है, और जीवन के अलग अलग अनुभवों को महसूस करने के बाद वो अपने आप को साइलेंट कर सकता है। क्योंकि साइलेंस होना कभी ऑटोमेटिक फंक्शन हो ही नहीं सकता माइंड का। साइलेंस होना एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है जो इंसान करते हैं। बहुत सारे साधु संत आपने देखा है कि साइलेंस होते हैं, वो बोलते नहीं है ज्यादा। आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे लोग तो मौन व्रत रख लेते हैं सालों तक के लिए। एक में मिला था किसी महान व्यक्ति से पद यात्रा के दौरान, वो उन्होंने मुंह पे अपने ऐसे कपड़ा लगा रखा था, मौन व्रत फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, एक तो होता है कि आपने प्रण लिया है, लेकिन एक होता है व्यक्ति जो नेचुरली साइलेंस है। तो
हाँ, तो साइलेंस होने के लिए आपका जीवन का अनुभव होना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति, अगर आप किसी लड़के को बोलें 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वो साइलेंस हो जाए, तो साइलेंस होना बहुत मुश्किल है। जीवन के अलग अलग अनुभव, एक्सपीरियंस इसका होना बहुत जरूरी है साइलेंस होने के लिए। या तो परमात्मा का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, या तो आप संतों की संगत में रहे हैं, आपके पिछले कर्म ऐसे रहे हैं, तो आप साइलेंस हो सकते हैं। लेकिन साइलेंस होना चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड। एक व्यक्ति जो साइलेंस है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो साइलेंस है, मतलब जिसके पास मतलब चुप्पी है, जिसके पास खामोशी है, जो शांत है, उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करना, उस व्यक्ति को दुखी करना, उस व्यक्ति को मतलब उसको इमोशनली ट्रिगर करना, उसको भड़काना या उसको मिसगाइड करना लगभग इम्पॉसिबल है। और साइलेंस के लिए सबसे पहली चीज, साइलेंस के लिए हमें अपनी बुद्धि को समझना पड़ेगा। मेडिटेशन तो एक एक्टिविटी है जो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन साइलेंस अगर आपको अचीव करनी है तो कम से कम आपको अपनी बुद्धि के कुछ फंक्शंस को, जैसे कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, समझ रहा, हम बहुत ज्यादा जब भावनात्मक तौर पर रिएक्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो उथल पुथल चल रही होती है वो होता भी लगभग भावनाओं की वजह से है। ठीक है, भावनाओं की वजह से होता है, लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी वजह से होता है। और एक्सपेक्टेशंस होना काफी नेचुरल है लोगों से। आप ऐसा नहीं कि बिना उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप दुनिया में रह लोगे। ये अपने माँ बाप से उम्मीदें होती हैं, अपने लाइफ पार्टनर से उम्मीदें होती हैं, आपके ऑफिस में जो बॉस हैं, जो कोलीग्स हैं, उनसे उम्मीदें होती हैं। ठीक है, समाज में रहने वाले पड़ोस में लोगों से उम्मीदें होती हैं। तो उम्मीदें कहीं ना कहीं होती हैं। लेकिन कभी कभार जब उन उम्मीदों पे कोई खरा नहीं उतरता, या फिर उन उम्मीदों के हिसाब से कोई नेचुरली अगर काम नहीं करता है, तो फिर ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रिगर फील होगा। और उस ट्रिगर को कंट्रोल करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो जो खामोशी चाहिए, जो चुप्पी चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो समय के साथ आता है। तो हर एक चीज पे रिएक्ट करने से पहले, शुरू शुरू में तो आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक चीज पर रिएक्ट करने से पहले आप खामोश रहें, चुप रहें, बहुत वो बहुत सही रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, जब आपको थोड़ा सा समय बीतता है, जब थोड़ा सा लोग मतलब जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हैं, तो फिर वो खामोश रहना शुरू कर देते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खामोश बैठा है वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी है। तो खामोश कितना रहा जा सकता है ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। Wonderful. यस।